हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 25 तारीख को फर्स्ट फेज का एग्जाम खत्म हो चुका है और आज सेकंड फेज का फर्स्ट डे था जो 26 अगस्त को एग्जाम हुआ। और हम जिस तरह से सोच रहे थे कि कुछ चेंजेस करेगा, लेकिन अभी तक भी कुछ भी चेंजेस नहीं करे हैं। तो आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप लोग बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन ले लो। मैं जो बातें बोलूंगा आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने उन चीजों को फॉलो कर लिया, आप लोग एग्जाम के बाद आके बता देना, देखो एग्जाम से पहले मैं जिन बातों के लिए चीख रहा था वही चीजें हो रही हैं आज। एग्जाम से पहले मैं कह रहा था कि सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए वो 100 क्वेश्चन देखने का होना चाहिए। आज मैक्सिमम बच्चे उसी चीज के लिए रो रहे हैं कि भैया हम 80 तक की क्वेश्चन पहुंच पाए। ये गाइडेंस की कमी है। और अभी भी मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर कोई आपके सामने खड़ा है, आप लोगों को गाइडेंस दे रहा है, आप लोगों को एक एक चीज के बारे में बता रहा है, तो आप लोगों का हक बनता है कि अगर वो चीज सही है तो उस चीज को फॉलो किया जाए और गलत है तो उस चीज को नकारा जाए। अब आप लोगों को मैं जिन बातों के बारे में बताऊंगा आप प्लीज उन चीजों को फॉलो करना। और सबसे पहले अपने दिमाग में ये ठूस लो कि बहुत कम लोग एग्जाम देने आ रहे हैं, मतलब सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ते ही जा रहे हैं अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो। और अगर आप हार मान गए तो फिर दूर दूर तक पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सिलेक्शन बहुत ज्यादा करीब है और आप लोग सिलेक्शन के बहुत करीब हो। मत करो ये सब कि मैं बुक नहीं लेके आऊंगा, लालच करूंगा, ये करूंगा। अगर आप ये सब चीजें करोगे कि भैया मैं तो एनसीईआरटी लाऊंगा ही नहीं, तब आप लोगों के साथ वही होगा जो आप लोगों ने सोच रखा है। सिलेक्शन अब तक नहीं हो रहा था, अब भी नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिन सोर्सेज की जरूरत है उन चीजों में लालच ना करके उन चीजों को जरूर से जरूर ले लो, क्योंकि उनके बिना आपका एग्जाम निकलना नहीं है। अब देखिए आप लोगों को 5 चीजें बता रहा हूं मैं, 4 से 5 चीजें, आप उस चीज को फॉलो कर लेना। 100% सिलेक्शन ना हो जाए तो बोलना। फिर देखो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नीचे वाले को उठा के आसमान पे पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों की हेल्प बहुत ज्यादा होगी उस चीज से। देखिए इस टाइम पे सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यह बोलना चाह रहा हूं कि देखिए सबसे अच्छी चीज यह है कि जो टॉपिक्स वो टच कर रहा है, सबसे पहले तो आप लोग एनालिसिस देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके पास अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस आपको निकाल के दे देता है, तो आप उस प्लेटफॉर्म से देखिए, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे वो हमारी एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो। मतलब आप लोग डेली जो पेपर आ रहा है उस पेपर को जरूर से जरूर लगाइए। और वो आपको कहां मिलेगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट आप लोगों का यह है कि जिन टॉपिक्स को टीसीएस टच कर रही है, जैसे मान लीजिए आज फेस्टिवल टच किया, तो आपको फेस्टिवल से रिलेटेड टॉपिक जो है उसको कंप्लीट करना है। जैसे पंचायती राज उसने टच किया था तो आपको वो पंचायती राज वाला टॉपिक कंप्लीट करना था। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं अभी एनालिसिस करके आया तो मैंने देखा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया यहाँ पे त्रिभुज है, वृत्ताकार है और फिर इसके अंदर नंबर दे रखा है। पूछ रहा है कि ऐसे कितने मिस्त्री थे जो डॉक्टर भी शामिल थे। तो इस जो डॉक्टर भी हैं और मिस्त्री भी हैं, तो इस तरीके के वेन डायग्राम से तो आपका हक बनता है कि अगर ये टॉपिक आपने नहीं कर रखा है तो आप इस टॉपिक को कर लो। ठीक इसी तरीके से आर्टिकल से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका हक बनता है कि आप आर्टिकल कंप्लीट कर लो। भले ही एक दिन में ना करो, लेकिन 2-3 दिन में आर्टिकल्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि वो टॉपिक्स वो लगातार पूछ रहा है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। जैसे अब 10th की एनसीईआरटी से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका ये तो हक बनता ही है कि मैं 10th की कंप्लीट एनसीईआरटी कर लूं। लेकिन इस चीज के लिए आपको तैयार रहना है कि जो दूसरी एनसीईआरटी है 9th वाली, उसके भी बेसिक्स तो कम से कम देख लो, क्योंकि अगर बेसिक्स नहीं देखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वो 9th की तरफ शिफ्ट कर गया तो किसी भी टाइम वो कुछ कर सकता है। इसलिए आप लोगों को ये पूरी तरीके से ध्यान देना है कि इस टाइम की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी कि जो टॉपिक्स वो टच कर रहा है उन टॉपिक्स को आप कंप्लीट करिए। अब वो टॉपिक्स कंप्लीट कहां से करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। दूसरी चीज, जहां से पेपर आ रहा है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुका हूं एप्लीकेशन में। आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन में जाइए। अब आप लोगों को एग्जाम्पलर के नाम से, जैसे एक चैप्टर है प्रकाश, तो प्रकाश के नीचे मैं कुछ चीजें डालने वाला हूं जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। उस चीज को आप देखना, लगातार वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आप विद्युत देखोगे तो विद्युत के भी सारे क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं, बायो के भी लगभग सारे क्वेश्चंस वहां से उठ के आ रहे हैं। तो वो वाली चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करवा चुका हूं टेलीग्राम पे, और भी प्रोवाइड करवा दूंगा सारे चैप्टर्स की, और वहीं से क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। तो आप लोगों के लिए मैं बार बार, अब देखो मैंने यहां क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड फेज के बेस पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको करना है, जो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है। जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं वो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। आप एक बार उसको जरूर से जरूर देखिएगा और फिर सोचिएगा कि क्या वही क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
दूसरी चीज, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, इसके साथ साथ रिवीजन करते चलना है उन टॉपिक्स का जिनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपको टेस्ट लगाने हैं। अब बच्चे कह रहे हैं टेस्ट कौन से लगाएं, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो पेपर हो रहा है, जैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए उनके टेस्ट लगाइए। अब वो आप कहां से लगा सकते हैं, एक ऑप्शन है वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन, जिसपे तीनों शिफ्टों के 40-40 क्वेश्चंस, जैसे फर्स्ट शिफ्ट हुई तो इसके 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस देखो, जैसे फर्स्ट शिफ्ट हुई तो 40 क्वेश्चंस इसके साइंस के और जीके का हमने टेस्ट बना दिया है, और उस टेस्ट का अगर आपने एनालिसिस देख लिया तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस फंसेंगे। आज जिनका पेपर है, कल जिनका पेपर है, एक बार आप टेस्ट देखिए और फिर बताना कि आपका पेपर फंसा या नहीं फंसा। तो फर्स्ट शिफ्ट के हम 40 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, सेकंड शिफ्ट के हम 40 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, थर्ड शिफ्ट के हम, ये तो हो गया साइंस और जीके का, क्योंकि इसका कंटेंट हमें देना कंपलसरी है। दूसरी चीज, मैथ्स में हम पूरी तीनों शिफ्टों को एनालाइज कर रहे हैं कि कैसा पेपर आ रहा है। हमारे जो टेस्ट बनाने वाले बंदे हैं, वो कंटेंट टीम इस चीज को पूरी तरीके से देख रही है कि कहां से क्या चीजें आ रही हैं, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को, चाहे वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ हो, अब जैसे हमें टाइप पता चल गया कि भाई राउंड में बैठा था और दिव्या के बाएं साइड में पूछा था, 6 लोग राउंड में बैठे हुए थे अंदर की ओर मुंह करके, तो हम एक क्वेश्चन ऐसा रख दे रहे हैं। अगर हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल रहा है तो हम एग्जैक्ट उठा ले रहे हैं, मैथ्स में तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो इस तरीके से तीनों शिफ्टों के 3 टेस्ट तो हम दे रहे हैं 40-40 क्वेश्चन के, साइंस के और जीके के। इसके साथ हम एक टेस्ट इवनिंग में 40 क्वेश्चन का दे रहे हैं मैथ का, और 40 क्वेश्चन का दे रहे हैं रीजनिंग का। अब आप खुद सोचो, जो बच्चा टीसीएस जो एग्जाम करा रही है अभी, वही टेस्ट आप घर से लगा के जाओगे तो आपका पेपर कैसे नहीं निकलेगा, आप खुद सोचो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, जो टेक्स्ट बुक है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहा है, तो आप वो टेस्ट लगाइए। इसके अलावा जो पुराने टेस्ट हैं अभी के लिए आपके किसी काम के नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, एक बार को साइंस के जो टेस्ट हमने प्रोवाइड करा रखे हैं, एक बार को वो कारगर साबित हो सकते हैं बस। इसके अलावा बाकी मेरे टारगेट डे टेस्ट अभी मत लगाओ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। क्योंकि जब डेली 40-40 क्वेश्चन के 5 टेस्ट हम दे रहे हैं, 200 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो भी वो वाले जो टीसीएस में आए हैं, तो आपको इधर उधर करने की कुछ जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपके लिए यही है कि आपको यह भी पता चल जाएगा जब आप टेस्ट लगाएंगे कि कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि आज के एनालिसिस में आपने देखा, वो कैब वाले जो भैया थे उनकी वीडियो भी डालूंगा, उन्होंने क्या बोला कि आप सिर्फ ये मत देखिए ये क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को लगा के भी देखिए। अगर आपने वो लगा के नहीं देखा तो आपको यहां तो लगेगा अरे इतना इजी क्वेश्चन आया था, वहां पे होगा नहीं। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं मैं कि आप 1-2 रुपए का लालच मत करिए। ये 79 रुपीज में आप लोगों को सारे के सारे टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, डेली 5 टेस्ट, और उन टेस्टों को आप लगा के जाओगे तो निश्चित तौर से आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा। अब जो टॉपिक्स अभी तक टच किए हैं टीसीएस ने, उन टॉपिक्स के साथ साथ प्रिपेयर करते चलना है। उन टॉपिक्स को, जितने भी टॉपिक्स टच करें उसने, चाहे वो ये अभी क्वेश्चन पूछा था कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, किस देश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को टैकल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो टॉपिक आया है उसको कर लो। अब करने का देखो, सारी चीजों का सॉल्यूशन तो आपको हमने दे दिया, आप टेस्ट का एनालिसिस करिए। आप गए, आपने देखा कि वहां पे पूछा था अमेरिका के संविधान से क्या लिया है, मैंने अपने नोट से बाकी चीजें डाल दी हैं कि जापान के संविधान से क्या लिया हमने, रूस के संविधान से क्या लिया हमने, मैंने अपने नोट्स की पिक डाल दी है उसमें। तो आपको तो कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, या फिर आप भटकते फिरते रहो। आपको टाइम बचाने की सबसे बेस्ट टेक्निक बता रहा हूं, जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन आ रहा है उसके नोट्स आपको नीचे मिल जा रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी सारी चीजें दी जा रही हैं आपको, 15 से ज्यादा टेस्ट तो फ्री हैं, और उसके अलावा 79 रुपीज में जितना कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग अब इसकी वैल्यू नहीं समझोगे, बाद में समझ आएगी। अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, पेपर देके आओ ना, आज मत देखो आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, आप अभी विजिट मत करो। जब पेपर हो जाए ना उसके बाद आके विजिट करना, और फिर बताना कि भैया अगर पेपर से पहले देख लिया होता तो सिलेक्शन हो जाता या नहीं हो जाता। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप लोगों को। चीजें आप देखिए तो सही, एक बार आप देखिए, वही चीजें रिपीट कर रही हैं। और जब एग्जाम रिपीट कर रहा है, और जिस अभी तक 12-15 शिफ्टें हो चुकी हैं, और जिस बंदे ने 15 शिफ्टों के क्वेश्चंस लगा लिए और पेपर रिपीट कर रहा है लगातार, हर शिफ्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ रहा है, हर शिफ्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ रहा है, तो आपका कर्तव्य नहीं बनता कि उस टॉपिक को कंप्लीट कर लो। चाहे यूट्यूब से देख के करो, चाहे वो टेस्ट में जो नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है उससे कंप्लीट करो, चाहे जहां से मन करो एनसीईआरटी से करो, आप उस चीज से कंप्लीट करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अदरवाइज आप घूमते रहो कहीं भी। दूसरी चीज,
एनसीईआरटी क्लास 10th जरूर से जरूर करो। ज्यादा क्वेश्चन लगाने पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि कॉन्सेप्ट विद एनिमेशन क्लियर करना है। एनिमेशन के साथ चीजें क्लियर कर लो कि अगर खाना गया है यहां से तो कैसे कैसे खाना गया है, हम सांस ले रहे हैं तो किस तरीके से, मस्तिष्क में कौन सी चीज कहां रखी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन डीप में आ रहे हैं। ये देखिए इस तरीके का लोगो है आपकी जो 10th की एनसीईआरटी है, ठीक है। इसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुका हूं एप्लीकेशन के ऊपर विद मार्किंग, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बात करोगे आप 9th की, तो देखो ये इंग्लिश में है। ये देखिए ये 9th की एनसीईआरटी है, ये 9th की एनसीईआरटी है, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में भी देख लो एक बार, ये इंग्लिश में है 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश में, ठीक है। और ये 9th की एनसीईआरटी इंग्लिश में, ये जरूर से जरूर देख लो। सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिल रहे हैं। ये इसका आप लोग देख लीजिए इंडेक्स, ये है 10th की एनसीईआरटी का इंडेक्स। सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, केमिकल रिएक्शन देख लो, ठीक है, एसिड बेस नीचे वाला। तो गाइज आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये 9th की है। अभी 9th से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो 9th के बस ओवरव्यू लेके रखो, पूरा कंप्लीट करने की इस टाइम पे जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी 9th पे गया नहीं है, लेकिन किसी भी टाइम मूव कर सकता है। इसके अलावा आप लोगों को ये जो बुक है, ये वाली बुक आपको ले लेनी है, और इस बुक से जितनी चीजें आपको मार्किंग करनी है अपनी बुक में वो चीज मार्क कर लेनी है, और फिर उससे पढ़ना है। ये जो सिलेबस है ये अपने हाथों में रखो, जो जो चीजें कंप्लीट नहीं हुई है उन टॉपिक्स को कंप्लीट करते चलो। साथ में ये वाली जो बुक है, ये बुक, इस बुक के एग्जाम्पल जरूर करने हैं। आप जरूर से जरूर इस बुक को ले लो और इसके एग्जाम्पल करो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में लेने से चीजें फायदा नहीं होता है, आपके पास हार्ड कॉपी में चीजें होंगी तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। इसलिए आपके पास बुक होनी चाहिए, इसके एग्जाम्पल जरूर से जरूर लगाइए, ठीक है गाइज। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ करंट और स्टैटिक जीके के लिए डेली के जो टॉपिक्स आ रहे हैं उन्हें साथ साथ करते चलो। स्पीडी की करंट पढ़ लो, साथ में डेली आप लोगों को एक टेस्ट, जो 3 टेस्ट मिल रहे हैं साइंस और जीके के, उन टेस्टों को कंपलसरी लगाना है। वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगा सकते हो। आज के टेस्ट भी फ्री कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है मैथ्स, आरएस अग्रवाल के एग्जाम्पल्स, डेली एनालिसिस वाला टेस्ट 100% आप लोगों को लगाना ही लगाना है। साइंस में क्लास 10th की एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 9th को भी इग्नोर मत करना, थोड़ा देख लेना। और डेली एनालिसिस बेस के जो 40-40 क्वेश्चन के टेस्ट बन रहे हैं 3 सेट, उन टेस्टों को जरूर से जरूर लगा लेना। रीजनिंग में डेली का जो 40 क्वेश्चन का टेस्ट है, अगर वो भी करते रहे तब भी काम हो जाएगा। या उसमें देख लेना, जैसे मान लीजिए कैलेंडर है आपका, टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। यही आप लोगों की स्ट्रेटजी है। टेस्ट कौन से लगाने हैं, कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लेना हर चीज के। देखो ज्यादा क्वेश्चंस के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है देन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो घन से हो, घनाभ से हो, गोले से हो, बेलन से हो, सबसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये बात है आज से नहीं, मैं पहले से कह रहा हूं। तो मेरे हर बच्चे का एक तो पहला एम होना चाहिए कि वो 100 क्वेश्चन देखेगा ही देखेगा। आप चाहो तो जहां से पेपर शुरू करो, चाहे बीच से शुरू करो, कैसे भी करो, लेकिन स्टार्टिंग से जाओ, जल्दी जल्दी जो क्वेश्चंस होते चले जाए उन्हें करते जाओ पहले राउंड में, और पहला राउंड 1 घंटे के अंदर निपटा लो, ज्यादा बेहतर है। फिर दूसरे राउंड में जो मार्क फॉर रिव्यू किया था उन क्वेश्चंस को करो। ये आप लोगों को करना ही करना है, अदरवाइज आपका सिलेक्शन रुक सकता है। आप लोग जो सीटिंग अरेंजमेंट के बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें सेकंड राउंड में करिए। मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को, बड़े क्वेश्चंस पे अटकने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज 79, और हाँ जो एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट हैं उनसे मैं कह रहा हूं, अगर आप एप्लीकेशन के कोर्स में एक्सेस में चले गए हो तो प्लीज आप एक बार जो गाइडेंस सेशन है, देखिए जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलेंगे उसके जो गाइडेंस सेशन है उन गाइडेंस सेशन को जरूर से जरूर देखो। एक मैंने मैसेज डाला है आप लोगों का, जो टेलीग्राम ग्रुप है एप्लीकेशन वालों ने जो दे रखा है, उसके अंदर एक मैसेज डाला है मैंने, जिसमें लिखा हुआ है कि बायो यहां से कंप्लीट करें, बायो विद एनिमेशन यहां से कंप्लीट करें, बायो में जो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो यहां से कंप्लीट करें, फिजिक्स यहां से करें। तो आपको सिर्फ उस मैसेज पे क्लिक करना है, आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे वो वाली चीज जरूर से जरूर देख लें, और जो इसमें गाइडेंस सेशन दे रखे हैं उन गाइडेंस सेशन को जरूर से जरूर देख लें। और इसके अलावा किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है, जो इससे पहले वीडियो गई है वो 3:30 बजे 4 बजे के जो भी गई है, उस वीडियो में से जितने भी डाउट हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। जिसने 79 का लिया है परचेज में देखना है, आप लोगों को इधर उधर देख रहे हो आप, जैसे ये देखिए आप लोगों ने अगर कोई भी चीज परचेज की है, देखिए यहां, तो यहां परचेजेस में जाना है, ये बीच में जो परचेजेस है, और फिर इसके बाद आप लोगों को व्यू कोर्स दिखा रहा है, मेरा कोर्स है। तो अगर आपका कुछ होगा तो यहां पे दिखाएगा टेस्ट सीरीज, देखिए यहां कोर्स में आपको नील दिखाएगा, लेकिन आप टेस्ट सीरीज पे अगर क्लिक करेंगे यहां तो आपकी टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएगी और आप टेस्ट लगाइए डेली। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो गाइस बस मेरा तो यही कहना है कि अभी 1-2 रुपए का लालच मत करो। ये जो टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप तो एक
आपके एक तो टाइम को बचा रहे हैं, पूरी तरीके से आपका टाइम बच जा रहा है इधर उधर ढूंढने से। नहीं तो आप ढूंढोगे, जैसे मान लीजिए मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आया, तो मौलिक कर्तव्य के बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं मौलिक अधिकार से या इससे, तो वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमने अपने टेस्ट के नीचे वो इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है। आज आप लोगों ने टेलीग्राम पे देखा भी होगा कैसे टेस्ट दिए। अगर आर्टिकल से क्वेश्चन आया है तो एक आर्टिकल आया, हमने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंक्लूड कर दिए, तो आपके नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, उसी के अंदर आपके नोट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो गाइज चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बस मेरा कहना तो इतना ही है कि भैया जरूर से जरूर वो 79 रुपीज वाले टेस्ट तो कम से कम लगा लो, क्योंकि इस टाइम पे बाकी के टेस्ट तो बर्बाद हैं, क्योंकि उन टेस्टों को लगाने का कोई मतलब नहीं है। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वो टेस्ट लगाओ जो अभी पेपर हो रहे हैं, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे। और जिस बच्चे का थर्ड फेज में एग्जाम है वो गारंटेड क्वेश्चन फंसाएगा, गारंटेड बोल रहा हूं मैं इस चीज को, क्योंकि हमने अगर एक क्वेश्चन आया है तो उसके एनालिसिस से 20 क्वेश्चन तैयार कराए हैं, 20 क्वेश्चंस। आप एक बार विजिट जरूर करिएगा। अगर आपको गलत लगे तो आप गाली देके जाएं, मैं तो कह रहा हूं दिल ठोक के, क्योंकि मुझे कंटेंट पे विश्वास है, उस कंटेंट को कोई गाली नहीं दे सकता। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। तो जरूर से जरूर एक बार वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वो वाले टेस्ट जरूर लगा लो, कम से कम 15 फ्री वाले टेस्ट ही लगा लो, वहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। टेक केयर।